ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हृदय से स्वागत है। साधना सिद्धि शक्ति में यह पॉडकास्ट समर्पित है भक्ति साधना और आध्यात्मिक शांति के मार्ग को। मैं हूं आपका होस्ट पिंटू कालरा। आइए कुछ क्षण अपने मन को शांत करें और इस समय को पूर्ण रूप से और आध्यात्मिक चिंतन को समर्पित करें। तो आइए आरंभ करते हैं आज का पावन प्रसंग। दोस्तों, आज का पावन प्रसंग भगवान भोलेनाथ के ऊपर है, जो भोले हैं। और शिवरात्रि नज़दीक है। शिवरात्रि में भी, सावन में भी, त्रयोदशी में भी हर सोमवार को विशेष दिन होते हैं। वैसे तो रोज ही विशेष दिन है भोलेनाथ की कृपा से, फिर भी इन दिनों को हम भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। तो आइए सादे मन से और अच्छे भोलेनाथ को हम याद करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्बु विजयते। हे सकुति, धन्य है जो वेद रूपी समुंदर से उत्पन्न हुए, कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्पवृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्य पुरुषों को अत्यंत ही दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव, निमेष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन, तो उन श्री राम जी को क्यों नहीं बसता। हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री भोलेनाथ जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतना आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी अनाच्छंदित करने वाले मैं आपको बसता हूँ। निरंकार ओंकार के मूल, तुरीय, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के विकाल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा है और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंड माला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं बसता हूँ। प्रचंड रुद्रूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे, कल्याण रूप, कल्प का अंत करने वाले,
सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद धन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं बसते, तब तक उन्हें ना तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना ही उनके तपों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले, प्रसन्न होइए। मैं ना तो योग जानता हूँ, न जप और ना पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का ये अष्टक उन शंकर जी की दृष्टि प्रसन्नता के लिए, जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उस पर भगवान शंभु हमेशा पर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज ये शिव को याद करने का इससे सरल और इससे आसान और इससे शब्दों की देखो कितनी कुछ कोटिता है इन श्लोक के अंदर। मुझे मेरा मन जब भी बड़ा उदास होता है या तो मैं हमेशा भगवान भोलेनाथ को ऐसे ही याद करता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि भगवान भोलेनाथ को इतने सरल तरीके से याद करके उनकी कृपा पाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये शिवरात्रि पर आप सबके लिए एक छोटी सी मेरी कोशिश है। तो अब आपको ये एपिसोड कैसा लगा, भक्ति साधना के प्रसंग में जुड़ने के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको मन को शांति मिलती है तो अपने प्रियजनों के साथ इसको साझा करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक प्रभु का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।